कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कैसे कैसे आए हुए हैं। 6 अटेम्प्ट के पेपर मैं आपको कराने वाला हूं, पिछले 6 अटेम्प्ट के पेपर मैं कराने वाला हूं। देखो कोई भी फ्री में इतने क्वेश्चंस नहीं कराएगा आपको। यूट्यूब पे मैं पूरा कोर्स करा रहा हूं इस कारण से कि मेरे को लगता है कि बच्चों को पास कराना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट के साथ उन्हें बिल्ड कराना चाहिए। मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा ये वाला टॉपिक में कवर किया था जीपी का, और मैंने आपको लास्ट क्लास में एपीजीपी कंप्लीट कर दिया था। ये 3 क्वेश्चंस मुझे आज कराने थे सेट बी के, ठीक है बेटा। तो पहले इन 3 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराता हूं, फिर सेट सी करेंगे। देखिए सबसे पहले 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन कराने, पहले 17 क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, थोड़ा सा, फिर इतने बाकी बालक आ जाएंगे। 15 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 70 सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, कह रहा है पहले जो 20 टर्म है जीपी के उसका जो सम है 244 टाइम सम ऑफ इस फर्स्ट टर्म। अगर मैं जीपी के पहले 20 टर्म का सम निकालूं तो वो क्या है 244 टाइम्स ज्यादा है किससे, सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म के टोटल से 244 ज्यादा है। तो बेटा यहां पे आपको ये नहीं पता कि आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है या आर की वैल्यू 1 से कम है। तो आपको पता है सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला दिया हुआ है, हम मान के चलते हैं कि आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शन में कोई 1 से कम है भी नहीं, √3 देगा, ठीक है। चलो तो हम आर लेके चलते हैं कि 1 से बड़ा है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या था, जब आर 1 से बड़ा था तो क्या था, ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। देखो ये इसमें यूज होगा। अब सम कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, 20 टर्म का जो टोटल है वो 10 टर्म के टोटल से 244 टाइम ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, पहले पुट करना है एन की जगह 20, तो 20 टर्म का टोटल आ जाएगा। तो एस 20 कैसे आ जाएगा, आप ए इंटू आर की पावर 20 -1, ठीक है, और नीचे r -1, ये S20 आ गया। अब निकालिए S10। S10 क्या कर रहा है, a r की पावर 10 -1 इक्वल टू r -1। मैंने S20 निकाल लिया, S10 निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि जो मैंने S20 निकाला, ये जो निकाला, ये S20 जो मैंने निकाला, ये 20 टर्म का जो टोटल है वो 10 टर्म के टोटल से 244 ज्यादा है। मतलब 20 टर्म का जो टोटल है वो 10 टर्म के टोटल से 244 टाइम्स ज्यादा है। तो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है बेटा कि S20 जो है वो इक्वल टू है 244 टाइम्स ऑफ S10। S10 के टोटल से 244 टाइम्स ज्यादा है। अब S20 का टोटल क्या था, ए आर की पावर 20 -1 अपॉन आर -1, और 244 S10 का क्या था, ए आर की पावर 10 -1 अपॉन आर -1। आर -1 से आर -1 कैंसिल हो गया, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, यह बचा आर की पावर 20 -1 और यहां 244 आर की पावर 10 -1। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब आर की पावर 20 -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, आर की पावर 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं और -1 को स्क्वायर कर सकता हूं। सर 1 का स्क्वायर आप कुछ भी लिख दो 1 ही होता है, और यहां 244 आर की पावर 10 -1। अब ध्यान से समझना बेटा, सभी बच्चे यहां पे बच्चे अटक जाते हैं, प्लीज समझना। यहां पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है बेटा। तो इनको एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए। तो ये लिख देंगे आर की पावर 10 +1 आर की पावर 10 -1 इक्वल टू 244 आर की पावर 10 -1। इससे ये कट गया। अब हमारे पास बचा r की पावर 10 +1 244। अब r की पावर 10 इक्वल टू 244 -1, तो क्या आया बेटा, ये r की पावर 10 इक्वल टू 243, r की पावर 10 इक्वल टू 243।
अब 243 के फैक्टर ऐसे बनाओ जिसमें पावर 10 आ सके। अब हमें सर पता ही नहीं फैक्टर, तो 243 की क्या कर सकते हैं, इसको लिखता हूं 5 की पावर एक मिनट, इसे हम 243 किसकी पावर होती है, ये होती है 3 की पावर 5। 243, अगर आपको ये निकालना नहीं आ रहा तो मैं इसका और तरीका भी बताऊंगा, चिंता मत करो। अगर आपको ये फैक्टर करने नहीं आ रहे तो मैं इसका तरीका निकालूंगा, रूट निकालने वाला, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो r की पावर 10, 3 की पावर 5 को, लेकिन यहां पे तो पावर 10 है और यहां पे पावर 5 है, तो इस 5 को 10 कैसे बना सकते हैं, कैसे, देखो इस 3 को अगर मैं कहूं √3 लिख दूं, उसका स्क्वायर कर दो, बात तो वही है भाई। 3 को मैंने कहा √3 का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि √3 इंटू √3 3 होता है। अब और इस पूरे की पावर थी 5, तो r की पावर 10 इक्वल टू √3 की पावर 10 हो गया। अब 10 से 10 कट गया, r कितना आ गया √3। क्या आपको बात समझ में आई, r आ गया √3, r की वैल्यू आ गई √3। हाँ जी बोलो, पावर से पावर कट गया, ठीक है बेटा। पहले इसको नोट करो, हमने इसको कन्वर्ट किया, नोट करो। थोड़ा लंबा है, मैं मान सकता हूं, देखो क्या है ना, कुछ जगह ऐसा होता है बेसिक कॉन्सेप्ट भी चलते हैं, तो यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए, क्योंकि यहां पे आप r की वैल्यू गिवन नहीं थी, r की वैल्यू फाइंड करनी थी, राइट। तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोसेस अप्लाई किया जो कंडीशंस क्वेश्चन में दी हुई थी। अब आप ये मत करना सर थोड़ा लेंथी है, अगर लेंथी है तो नॉन मैथ्स वाले बच्चे इसको छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि वो लेंथी प्रोसेस तो है इसका, क्वेश्चन का 1 मिनट से ज्यादा लग सकता है आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको हो जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। यहां पे जाके बच्चा थोड़ा फंस सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जाके आप लोग करिए इसको, कितना आ रहा है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा लेंदी है, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल तो यही है ना। अब इसमें थोड़ा बेसिक, आपका थोड़ा बेसिक भी थे, लेकिन जिनका मैथ अच्छा उनकी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है बेटा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, r की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी r की वैल्यू आ गई थी क्या √3, तो इसमें r की वैल्यू आ गई आपकी √3, r की वैल्यू √3 आ गई। कहां बग गया, क्या हो गया, r की वैल्यू आ गई √3, ठीक है। कहां पर है क्वेश्चन, कहां बग गई सीट, ऊपर बग गई। चलिए r की वैल्यू आ गई √3, लेकिन आपको पता है जब हम रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस का बटन तो यूज करते हैं बेटा, क्योंकि रूट बिना निकाले जब भी किसी का रूट निकाले आता है तो प्लस माइनस आता है। तो आपको जो यहां पे आंसर लिखेगा, देखो 10 से 10 तो कटेगा, लेकिन रूट जब भी निकालते तो क्या आता है, प्लस और माइनस। जब भी किसी नंबर का रूट निकाला जाता है तो प्लस माइनस जरूर आता है, याद रखना, ठीक है। जैसे 4 का रूट निकालोगे तो आएगा 2, लेकिन प्लस माइनस, क्योंकि रूट जब निकालते हैं तो प्लस माइनस, वो प्लस में हो सकता है और माइनस में हो सकता है, राइट। तो जब भी आपका रूट निकालो तो आंसर आता है प्लस और माइनस। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना है। चलो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको जरूर करना है एग्जाम के लिए। इस बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी पिछले में लास्ट 3-4 सालों के पेपर में देख रहा था तो ये क्वेश्चंस नहीं आया हुआ, तो इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा सर कि ये आएगा, लेकिन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके। तो ऐसे क्वेश्चन करने की क्या टेक्निक है उसको ध्यान दीजिए। यहां पे कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स, इसको बड़ा कर दो चाहे तो, या वहां ले जाता हूं कॉपी करके, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं,
समझिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है ये। सुनिए, यहां पे बोलना है सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज। ये आपको सीरीज दे रखी है डैश 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 करके। जब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो काफी लेंथी प्रोसेस से किया था, क्योंकि वहां पे आता था 4 या 5 नंबर क्वेश्चन, लेकिन यहां पे तो बेटा एक ही नंबर का आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने की निंजा टेक्निक क्या है? निंजा टेक्निक क्या है? आपको क्या करना है, पहली दो वैल्यू ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। पहली दो वैल्यू ऐड कर लो, ठीक है। सबसे पहले आपने पहली दो वैल्यू ऐड कर ली, पहली दो वैल्यू ऐड कर ली। उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, आपने दो वैल्यू ऐड करी हैं तो आपने 48 आ गया। अब आपने वैल्यू कितनी ऐड की है? 2, तो n की जगह 2 आप पुट करेंगे ऑप्शन में, n की जगह 2 पुट करेंगे ऑप्शन में, और जिस ऑप्शन से 48 आ जाए वही हमारा ऑप्शन है। जिस ऑप्शन से 48 आ जाए 2 रखने पर, वही हमारा ऑप्शन है। आपने पहली दो वैल्यू ऐड करी, इनको ऐड करके आ गया 48, तो आपने n की जगह 2 पुट करा और ऐड करके 48 आ गया। अब आपने ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करना है और ऐड करके चेक करना है कि भाई साहब ये 48 किस ऑप्शन से आ रहा है। तो चलिए इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं। पहले को क्या है, 4/9 करली ब्रैकेट 10/9 फिर करली ब्रैकेट 10 की पावर n कितना 2 -1 ब्रैकेट 2, n क्या 2 पड़ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है और पता लगाना है कि 48 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए 4/9 ऐसी रहेगा बेटा, ये 10/9। अब 10 की पावर 2 कितना होता है? 100 -1 -2। तो इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आ गया? कैलकुलेटर में कर लीजिए ना बेटा, तो कितना आ जाएगा ये? 4/9 इंटू 10/9 इंटू ये आ गया 99 -2, तो 9 से कटा कितना आ गया? 11। अब 10 इंटू 11 -2 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 दैट इज 48। हां सर, इसको सॉल्व करके 48 आ गया। अब इसको सॉल्व करके 48 आ गया तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक यह है कि पहली दो वैल्यू को ऐड करो। अगर आपने दो वैल्यू ऐड की है तो n की जगह 2 पुट करना। अगर आपने 3 वैल्यू ऐड की है तो n की जगह 3 पुट करना ऑप्शन में, और जिस ऑप्शन से वो तीनों का टोटल आ जाए या 2 का टोटल आ जाए वही हमारा आंसर है। चलो जी, हो गया बेटा ये। चलो उतार लो, इसको उतार लो बेटा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन, चलिए इसको ले लेते हैं। अब यहां पे पहली दो वैल्यू को ऐड कर लो, पहली दो वैल्यू को ऐड कर लो या 3 को, जो भी आपका मन करे। चलो मैं 3 को ऐड करके दिखाता हूं, इन तीनों को ऐड कर लो। फटाफट बताइए इन तीनों को ऐड करके क्या आ रहा है? 0.5 प्लस 0.11 प्लस 0.111 ऐड करके आ रहा है कितना? 0.321 आ रहा है। दोबारा ऐड करो चाहे तो, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, तो ये आ रहा है 0.32। अब आपने कितनी वैल्यू ऐड की है? आपने बेटा 3 वैल्यू ऐड की है। तो आपने क्या करना है, ऑप्शन में n की जगह 3 पुट करना है और देखना है किस ऑप्शन से ये 0.32 आ रहा है। जिस ऑप्शन से ये 0.32 आ जाए वही हमारा आंसर है। आपने तीनों वैल्यू ऐड करी, इसका टोटल मतलब 3 नंबर ऐड किए तो n आपने 3 पुट करना है, और इन तीनों का जो टोटल आएगा n की वैल्यू 3 पुट करने से वही जिस ऑप्शन से आएगा वही हमारा ऑप्शन है। ठीक है,
तो यहां पे रख के देखो मैं बी ऑप्शन ट्राई करता हूं, ठीक है। वैसे आप ए बी कर सकते हो। तो 1/9 करली ब्रैकेट एन की जगह 3 पुट किया, 1 माइनस 0.1 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय कितना है 9 करली ब्रैकेट। चलो इसको सॉल्व करो और बताओ क्या ये 0.321 आ रहा है। जिस ऑप्शन का टोटल, जिस ऑप्शन से 0.32 आएगा वही हमारा आंसर होगा। इस बार इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आएगा, लेकिन चांसेस है कि इस तरह क्वेश्चन इस बार आ सकता है। चलिए सॉल्व करो और बताओ क्या इसको सॉल्व करके 0 पॉइंट सॉल्व करके कितना आ रहा है। ठीक है, यस सर, इसको सॉल्व करके 0.321 आ गया। आपका भी आना जाना चाहिए, मेरा तो आ गया। फटाफट बताया आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए कि सर आया या नहीं आया। अगर आ गया तो बताइए। इसको सॉल्व करना आता है। इसमें से इसको माइनस कीजिए और 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, उसको 9 से डिवाइड, फिर 3 में से उसको माइनस कीजिए और जो आएगा उसको 9 से डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा 0.321। तो सर हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज यस आ गया। मुस्तफा कबाड़िया वाला का आ चुका है, वेरी गुड। चलो चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम सी एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। हमारी बी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, सी एक्सरसाइज अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो सी पे जाते हैं। चलिए अब आते हैं सी एक्सरसाइज पे। सी एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। सी एक्सरसाइज आ गई हमारी। सी, चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं, सी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर्स आर इन एपी, कह रहा 3 नंबर एपी के अंदर है, उनका सम 21 है। 3 नंबर एपी के अंदर है, उनका सम 21 है। इफ 1, 5, 15 आर एडिड, अगर 1 उसमें ऐड करो, 5 उसमें ऐड करो और 15 उसमें ऐड करो, तो भाई साहब वो जीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो वो नंबर बताओ। तो ऑप्शन से सबसे पहले ये चेक करो कि कौन से नंबर एपी में है। जो नंबर एपी में है उन पे ही हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या ये नंबर एपी में है। 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। सर ये तो एपी में है, चलो इसको चेक करो। 5 माइनस 9 माइनस 4, ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। इसको चेक करो, 5 माइनस 7 2, ये भी एपी में नहीं है। सर पहला वाला ऑप्शन एपी में है, 5 7 9 ये एपी में। आप कह रहे हैं इन तीनों का टोटल 21 होना चाहिए। क्या इन तीनों का टोटल 21 है? हां सर 21 है। आप कह रहे हैं इसमें पहले में 1 ऐड करो, दूसरे में 5 ऐड करो और तीसरे में 15 ऐड करो और जोड़ के बताओ ये जीपी में कन्वर्ट होने चाहिए। तो 5 और 1 6, ये 12 और ये 9 5 24। क्या ये जीपी में? इनका रेशियो चेक करो, 12 डिवाइड बाय 6 सर 2 आ रहा है। दोबारा रेशियो 24 डिवाइड बाय 12 सर 2 आ रहा। हां सर ये जीपी में है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राइट। चलो जी ठीक है मुस्तफा भाई, हमने सबसे पहले चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन एपी में है, उसके बाद अपनी कंडीशन को चेक करना होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द दिस एन टर्म, ध्यान से देखिएगा, यहां पे इनका सम निकालना है एन टर्म तक, एन टर्म तक सम निकालना है। एक बार बताओ, अगर मैं यहां पे एन की वैल्यू नहीं दी तो जो सम आएगा उसमें भी तो एन होना चाहिए। भाई यहां पे एन टर्म का सम निकालना और एन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो भी मैं सम निकालूंगा उस ऑप्शन में एन होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्या आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन किसी में एन है? क्योंकि सर सम ऑफ एन टर्म बोला है, तो एन टर्म की वैल्यू नहीं दी, इसका एन की वैल्यू तो एन ही रहेगी और आंसर में एन आना चाहिए। आईसीआई ने आपको बेवकूफ बना दिया, उसने कहा भाई ये रहा सम, ये रहा सम, ये रहा, बच्चे सॉल्व करेंगे। नहीं बेटा, अरे जब उसने बोला एन टर्म होना चाहिए तो आंसर में एन होना चाहिए, आंसर में एन है ही नहीं, तो आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज। आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज। आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, आपको इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। ये आपकी एक इनफाइनाइट सीरीज दी है, इसका आपको सम निकालना है। आप सभी को पता है सम टू इनफाइनाइट क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। इनफाइनाइट हमेशा जीपी में होती है। अब अगर ध्यान से देखिए, a कितना है, a होती है फर्स्ट वैल्यू, तो a हो गया 1। r क्या होता है, पहले r निकालो, क्या होता है a2 डिवाइड बाय a1, तो a2 कितना है 2/3 डिवाइड बाय 1, तो 2/3 हो गया r, तो 1 माइनस 2/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आंसर क्या आता है, 1, 3 माइनस 1 2, तो 1/3, ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर इज 3। तो सम टू इनफाइनाइट का आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3। ठीक है बेटा, आंसर आ गया 3, सम टू इनफाइनाइट का आंसर आ गया 3, राइट। बिल्कुल आसान है, टेंशन मत लो, बहुत आसान है। हमें क्या लगता है कि पढ़ाई बहुत टफ है, मैथ्स टफ नहीं है, हमारा माइंड ऐसा कर दिया गया है कि मैथ्स को टफ बना दिया गया है। पहला रीजन, हम प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरा रीजन, बहुत सारे टीचर कहते हैं मैथ्स टफ है। नहीं बेटा, मैं कहता हूं मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं है, जबकि मैथ्स में पास करना बहुत आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलो इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, कह रहा है ऑफ जीपी, जीपी के पहले दो जो टर्म है उनका टोटल 5/3 है, और सम टू इनफाइनाइट इज 5 इज 3, और उनका जो सम टू इनफाइनाइट है वो 3 है। मतलब जीपी के जो पहले दो टर्म होते हैं, जीपी के टर्म क्या होते हैं, ए और ए आर, ये होते हैं, इनका जो सम है वो है 5/3। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो 5/3 आता है, और वो कह रहा है सम टू इनफाइनाइट, ये कितना है, a अपॉन 1 माइनस आर, ये बराबर है 3। तो कह रहा है कॉमन रेशियो निकालो, कॉमन रेशियो निकालो। तो कॉमन रेशियो निकालने में आर की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहां से अगर आप ध्यान से देखो, यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, हां सर यहां से a कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस आर इक्वल टू 5/3, a कॉमन लेने पे 1 प्लस आर आ गया। अब क्या करेंगे, इधर a की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो a कितना आ जाएगा, a की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 5 और 3, 1 प्लस आर, ये 1 प्लस आर इसके साथ आ गया बेटा, ठीक है जी, बात समझ भाई। अब सम टू इनफाइनाइट कितना है, 3 दे रखा है,
ए मुझे नहीं पता, ए है ना सर, ये रहा ए की वैल्यू, ये रही 5/3 1 प्लस आर, राइट। और डिवाइड में क्या है 1 माइनस आर। बात क्लियर हो रही है बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा बताता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बेटा आर निकालना था, आर निकालना था, आर। तो आर निकालने के लिए क्या कंडीशन दी है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देख लो, दोबारा समझना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देख लो बेटा, मैं आपको दोबारा समझाता हूं, आराम से रिलैक्स होकर के, कोई घबराना नहीं है। वो कह रहे हैं कि जीपी के दोनों नंबर का टोटल 5/3 है, कौन से, पहले और दूसरे, और सम टू इनफाइनाइट मतलब a/1 माइनस आर, ये बराबर है 3 के, ठीक है। तो आपको क्या करना था, यहां से पहले a कॉमन ले लो, यहां से आ जाएगा 1 प्लस आर और ये आ जाएगा 5/3। यहां से इसको इधर ले जाओ तो a कितना आ जाएगा 3 1 माइनस आर। अब a की वैल्यू ये आ गई, अब a की वैल्यू यहां पे पुट करो, तो a की वैल्यू कितनी है 3 1 माइनस आर और 1 प्लस आर इक्वल टू 5/3। ये 3 इधर आ गया, अब मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 5/9, 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 5/9, 1 को उधर ले जाओ क्या आएगा माइनस आर स्क्वायर 5/9 माइनस 1, तो माइनस आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 माइनस 9/9, राइट। तो माइनस आर स्क्वायर बाय माइनस 4/9, माइनस से माइनस कट गया तो आर कितना आ गया 2/3, क्योंकि रूट निकाल दिया भाई, 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3, तो आंसर आ गया 2/3। देखो बेटा, जो मिक्स प्रॉब्लम है ना, उसमें तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप ही होगा ना। अब आप सोचते हो कि भाई साहब सारे आसान हो जाए, नहीं सारे आसान हो तो 100 नंबर तो आपके आ ही जाते ना, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई 2/3, उतार लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा घबराना नहीं है, क्या होता है बच्चा ना घबराता बहुत है। अभी मैं PYQ कराऊंगा, इसके PYQ कराऊंगा, फिर बताऊंगा कि देखो PYQ कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आर की वैल्यू आ गई थी 2/3। चलिए जी जरा ये अब आई से आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमने कर लिए कितने क्वेश्चन, अब बेटा ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन आ जाइए बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़िया, ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन, ठीक। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो गांठ बांध लेना अपने आप में, कि भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। कभी भी एपी और जीपी एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो, जीपी एबीसी या एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो, तो आप उसे एक्स वाई जेड की फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जब भी कोई टर्म एपी में दी हो एक्स वाई जेड, तो आपने लेट करना है एपी में 1 2 3। मान लो अगर दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड एपी में, तो क्या मानना 1 2 3 मानना है, ठीक है। और कोई भी टर्म जीपी के अंदर हो, जीपी के अंदर क्या हो, तो आप इसको मान सकते हो 1 2 4, 1 2 4 या 2 4 8, कुछ भी मान सकते हो, या तो 1 2 4, 1 2 4 में कॉमन हो जाएगा, इसलिए आप 2 4 8 मान सकते हो। तो आप जीपी के टर्म मानोगे 2 4 8 और एपी के टर्म मानोगे 1 2 3। इससे न्यूमेरिक वैल्यू में आंसर्स कन्वर्ट हो जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी। दोबारा सुनो, अगर कहीं भी एपी माननी पड़े तो 1 2 3 और जीपी माननी पड़े तो 2 4 8, जीपी माननी पड़े तो 2 4 8 और एपी माननी पड़े तो 1 2 3, जीपी माननी पड़े तो 2 4 8 और एपी माननी पड़े तो 1 2 3। इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, फटाफट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। इसकी मैं दो टेक्निक बताऊंगा आपको। चलिए, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है थोड़ा बहुत उनको पता होगा, दोनों टेक्निक्स में बताऊंगा आपको। देखिए ध्यान से,
वो कह रहा है कि पी क्यू आर इन एपी, कह रहा है पी क्यू आर एपी में है, तो हमारा एपी में कैसे मतलब 1 2 3, हम मान लेंगे इसको 1 2 3, यार एक्स वाई जेड किस में, जीपी में, तो इसे मान लेंगे 2 4 8, क्या मान लेंगे 2 4 8 जीपी मान लेंगे। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, तो आपने क्या करना है, जो आपने माना है वहां पे पुट कर दो, x की पावर इसकी निकालें, x की पावर q माइनस 1, y की पावर r माइनस p और z की पावर p माइनस q, ये निकालना है ना। आपने x को क्या माना है, x को माना है 2, क्योंकि जीपी में जो नंबर माने आते हैं वो 2, ठीक है। आपने x को माना है 2, तो यानी 2, ये कलर तो बेकार है बहुत, हाँ x को माना है 2, तो 2 लिख देंगे, क्योंकि जीपी के अंदर जब भी मानना हो तो 2 4 8, क्योंकि इनकी कॉमन रेशियो बराबर है। q को क्या माना आपने 2, तो यहां पे 2, माइनस r को क्या माना है 3, आपने केवल उनका डिजिट पुट कर देना है। y की वैल्यू कितनी है सर, y को माना है 4, तो 4, r को माना है 3, माइनस p को माना है 1 इंटू, सर z को माना है क्या है आपने, z को माना है 8, p को माना है 1 और q को माना है 2। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 की पावर 2 माइनस 3, 2 की पावर 2 माइनस 3, तो क्या बन जाएगा बेटा ये 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि 3 में से 2 गया 1, इंटू 4 की पावर 3 माइनस 1, तो 4 की पावर 2, इंटू 8 में से 2 में से 1 गया, तो 8 की पावर माइनस 1। अब 2 की पावर माइनस 1 का होता है 1/2, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 8 की पावर माइनस 1 होता है 1/8, ठीक है। अब 2 से काटा इसको 8 और 8 से काटा 8, आंसर आ गया 1। एक तरीका तो यह था कि आपने जब कभी एक्स वाई जेड पी क्यू आर की फॉर्म में दिया हो, तो आपने मानना है एपी के अंदर 1 2 3 और जीपी के अंदर मानना है 2 4 8, इससे क्वेश्चन आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरीका और है बेटा, मैंने क्या बोला था, अगर जिन्होंने पढ़ा हो, कि अगर कोई भी ऊपर पावर साइक्लिक ऑर्डर के अंदर हो, अगर कोई भी पावर साइक्लिक ऑर्डर के अंदर हो, जैसे Q के बाद R आ रहा है, R के बाद P आ रहा है, लगातार आ रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर ऊपर साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है, तो हमेशा आंसर कितना होगा 1 होगा। ये मैं आपको इंडाइसिस का जो टॉपिक है वहां पे कराऊंगा। ये मैंने बताया था कि जब भी ऊपर पावर साइक्लिक ऑर्डर में आ जाए तो आंसर 1 होता है, ठीक है। ये मैंने आपको कराया था इंडाइसिस में, और मैं कराऊंगा यूट्यूब वाले बच्चों को इंडाइसिस के अंदर, कि अगर ऊपर पावर साइक्लिक ऑर्डर में आती है तो भी आंसर 1 होता है। देखो, या तो आप इस प्रोसेस से सॉल्व कर लो, या फिर अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर देखा तो डायरेक्टली आंसर 1 कर देना, ठीक है। चलिए जी, हो गया बेटा। ये दो तरीके हैं। देखो, जब भी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर में क्वेश्चन आए, तो आप एपी के अंदर जो नंबर होंगे 1 2 3 मानेंगे, और जीपी के जो अंदर नंबर होंगे, चाहे कोई भी वेरिएबल हो, उसे मानेंगे 2 4 8, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, राइट। चलिए उतार लीजिए, अगर यहां तक ठीक है तो आगे चलिए, थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या होता है, नाइट में क्लास लेने पे स्टूडेंट ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो उनकी क्लासेस नहीं होती बाकी, लेकिन शाम, अभी मैंने कहा था कि बेटा मेरा अर्जेंटली काम था, इसलिए मैं सुबह में क्लास रहा हूं। एंजॉय कीजिए, पढ़िए, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए मुस्तफा भाई, ये बताइए क्या आपको ये समझ में आ गया, जब भी पावर साइक्लिक में, ये मैं कराऊंगा इंडाइसिस में और डिटेल में आपको, तो प्लीज ये बताइए क्या आपको ये समझ में आ गया। चलिए, आ गया बेटा। भाई आज एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा काम था नाइट में, तो बेटा इसलिए मैंने आपको जल्दी क्लास लेनी पड़ी, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई थी इस कारण से, तो थोड़ा रमजान की वजह से कुछ इमरजेंसी थी, इस कारण से मुझे लेनी पड़ी। चलिए फिलहाल आप ये बताइए, आपने कर लिया बेटा। चलिए पक्का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब आगे क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो, सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी, कह रहा है जीपी के जो 3 नंबर हैं उनका टोटल 70 है। जीपी के जो 3 नंबर हैं उनका टोटल 70 है। इफ 2 एक्सट्रीम बाय मल्टीप्लाई बाय ईच बाय 4, कह रहा है जो उसके एक्सट्रीम नंबर हैं उन दोनों को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं एंड, तो एंड और बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सब बताओ वो नंबर कौन से, सबसे पहले ये पता लगाओ ऑप्शन से कि कौन से नंबर जीपी में दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि तभी हमारी कंडीशन अप्लाई होगी। क्या ये जीपी में है, नहीं सर ये जीपी में नहीं है। ये चेक करो क्या ये जीपी में, इनके बीच का जो रेशियो है वो बराबर है। अगर मैं निकालू 20 डिवाइड बाय 10 2 आ रहा है, 40 डिवाइड बाय 20 ये भी 2 आ रहा है, इसका रेशियो बराबर है, मतलब ये भी जीपी में है। ये देखते हैं 20 अपॉन 40 मतलब 0.5, ये भी जीपी में। इसका ये बी और सी दोनों ऑप्शन जीपी में। अब हमारी कंडीशन देखते हैं कि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं इन तीनों का टोटल 70 होना चाहिए। हां सर 70 टोटल है। आप क्या कह रहा था, ये 10 20 और 40 नंबर है। वो कह रहा है 2 एक्सट्रीम बाय मल्टीप्लाई ईच, जो आखिर के नंबर हैं उन दोनों को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूं और बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई करूं, बीच वाले को 5 से, तो ये एपी में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो देखिए ध्यान से, एपी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये आ गया 40, ये आ गया 100 और ये आ गया 160, ठीक है। अब ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, इनका डिफरेंस निकालो। तो 100 माइनस 40 60 आता है, 11। हां सर ये एपी में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब यहां पे आ जाओ, इधर आ जाओ। अब क्या कह रहा है वो, अब वो कह रहा है इस ऑप्शन को चेक करो, 40 20 10, इनका टोटल क्या 70 आ रहा है। हां सर इनका टोटल भी 70 आ रहा है। अब क्या कर रहा है, इसके जो एक्सट्रीम नंबर है उनको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से और बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना हो गया 160 100 और 40, ठीक है, 160 100 और 40, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, क्या ये एपी में है। हां सर ये एपी के अंदर है, कि 100 में से 60 गया तो -60, ये गया तो -60। हां सर ये इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों ही जी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इस कारण से बेटा ये दोनों आंसर है, इसका आंसर बोथ आएगा, मतलब बी ऑप्शन भी आएगा सी ऑप्शन भी आएगा। बट पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि आपको बी और सी दिया अलग, पेपर में बोथ लिखा हुआ आएगा बेटा। चलो जी आगे बात बढ़ गई, चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ 3 नंबर एपी, कह रहे हैं एपी के 3 नंबर का टोटल कितना है 15 है। इफ 1 4 19 बी एडेड, अगर पहले में 1 ऐड करूं, दूसरे में 4 ऐड करूं और तीसरे में 19 ऐड करूं तो वो रिजल्ट जीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है, ऑप्शन से चेक करो कौन सा एपी में कौन सा एपी में नहीं है, बाद में अपनी कंडीशन अप्लाई करो। ये चेक करो क्या ये एपी में है, 5 माइनस 26 माइनस 21 -16 -5 -21, हां सर ये एपी के अंदर है। अब इसको चेक करो, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, हां सर ये भी एपी के अंदर है। 8 माइनस 5 3, ये एपी में नहीं है। इसका ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एपी में है। और इनका टोटल अब चेक करो 15 है, पहले को इनका टोटल चेक करो, हां सर 15 है। दूसरी कंडीशन चेक करो क्या है, 26 5 और 16। पहली कंडीशन है कि इनका टोटल 15 आना चाहिए,
दूसरी कंडीशन क्या है कि पहले में 1 ऐड करो, पहले में 1 ऐड करो, दूसरे में 4 ऐड करो और तीसरे में 19 ऐड करो और ये जीपी में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। ये हो गया 27, ये हो गया 9, ये हो गया 3। हां सर ये जीपी में कन्वर्ट हो गए क्योंकि इनका कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है। अगर 9 को डिवाइड करेंगे 27 से तो 1/3, 3 को डिवाइड करेंगे 9 से तो भी 1/3। इनका कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है तो ये जीपी के अंदर हो गए। अब ये चेक करते हैं, ये वाला ऑप्शन 258। अब इनका टोटल भी 15 आ रहा है सर। अब क्या करें, पहले में 1 ऐड करो, इसमें 4 ऐड करो, इसमें 19 ऐड करो, ये 3, ये 9 और ये 27। सर ये भी जीपी में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर हैं, दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब आपके दोनों ही ऑप्शन है। आई से ने सर ऐसा क्यों दिया, अरे कोई बात नहीं, वो इसको रेक्टिफाई कर लेगी बाद में, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में आएंगे बोथ लिखा हुआ तो आपको बोथ आंसर देना है। चलो अब आ जाइए इधर। शाम के टाइम बच्चे ज्यादा फ्री होते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलिए अब आ गया जी 8वां क्वेश्चन, अभी कराता हूं, रेस्ट पे रखिए। 9 क्वेश्चन है, इसके आगे लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन मैंने उस टाइम भी कराया था। कह रहा है ये जो टर्म है एपी के अंदर है, एक्स की वैल्यू निकालिए। कौन कौन सा टर्म बेटा, 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2। ये एपी के अंदर है। अगर ये एपी के अंदर है तो भाई साहब मैंने क्या, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होगा। तो ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3। इनका कॉमन डिफरेंस बराबर कर दो तो क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। क्योंकि एपी की कंडीशन है कि उनका कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो इसमें से इसको माइनस करो, x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस 2x। यह आ गया माइनस का x प्लस 10 इक्वल टू, ये कितना आ गया x प्लस 2, इधर कर दो तो माइनस x, ये आ जाएगा 2 माइनस 10, राइट। तो माइनस 2x, देख लो कुछ मिस्टेक ना हो, 3x प्लस 2, यही ना, 3x प्लस 2 माइनस, अच्छा सॉरी, ये a2 तो कुछ और है ना, क्या करते हो यार, a2 तो ये है ना बेटा, कितना, x प्लस 10 है, x प्लस 10 है ये। इसको ना उस पेज पे ही करता हूं, यहां पे थोड़ा छोटा पड़ जाता है, उस पेज पे ही करता हूं, यहां पे थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, कोई बात नहीं, यहां से कॉपी कर लेता हूं उसको मैं। यहां से कॉपी करा, यहां पे लाए। अब यहां पे देखिएगा, मैंने कहा था इनके बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर होता चाहिए, बराबर होता है एपी के अंदर कंडीशन है। तो आपको इसमें से तो x प्लस 10 माइनस 2x बराबर होना चाहिए 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10 के, ठीक है। अब आ जाएगा x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस ये x माइनस 10, क्योंकि आपको पता है कि AP की कंडीशन होती है A2 माइनस A1। ये मैंने आपको लास्ट जो एक एक्सरसाइज उसमें कराया था। ये आ जाएगा माइनस x प्लस 10 इक्वल टू कितना जाएगा 2x माइनस 8। तो माइनस x माइनस 2x माइनस 8 प्लस 10 कितना आ गया, देख लो ये कोई, ठीक है। x प्लस 10 माइनस 2x तो माइनस x प्लस 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया माइनस 3x माइनस 18, तो x बराबर कितना आ गया 18/3 दैट इज 6 आ गया, ठीक है। तो प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जल्दीबाजी में, ठीक है। तो आपका आ गया 6 इज राइट आंसर। आगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसको समझाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। आपने स्टैट्स पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पढ़ी है तो बहुत बढ़िया। यहां पे एक वर्ड होता है एएम अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तीन चीजें होती हैं। मैं बताता हूं आपको, वैसे मैं स्टैट्स में पढ़ाऊंगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होता है। सुनिए, अगर मान लो आपके पास दो नंबर है ए और बी, इनका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना, तो अर्थमेटिक मीन का होता है नॉर्मल मीन, इन दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाय 2 कर दो, ये होता है अर्थमेटिक मीन। अगर मान लो इन दोनों को आपको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन। तो ये कहता है कि दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट निकालो, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। अगर मान लो इनका आपको निकालना होता हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन कहता है इनको रिवर्स करके ऐड कर दो, मतलब 1/a प्लस 1/b और डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो नंबर है तो ऊपर 2 आ गया, ये आ गया। अब क्या करोगे, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो ए भी आएगा, ये आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा a प्लस बी और 2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। तो बेटा ये होता है इसका हार्मोनिक मीन। अब इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? एक रिलेशन होता है कि am जो होता है वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद gm होगा और gm से बड़ा होगा hm। ये मैं डिटेल में कराऊंगा बेटा आपको, स्टैट्स वाले चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 14, जो इसके बाद ही होगा, इस चैप्टर के बाद वही होगा 14 चैप्टर, तो वो मैं कराऊंगा। तो उसमें सारा डिटेल में मैं रिलेशन बताने वाला हूं। यहां केवल इस क्वेश्चन के समझ लो कि am बड़ा होगा gm से और gm बड़ा होगा hm से, राइट। और एक रिलेशन और होता है कि जो gm होता है बेटा, वो gm वो होता है am इंटू hm का रूट। जो gm होता है वो am इंटू hm का रूट होता है। ये केवल आप लोग रिलेशन अभी लिख लो, जब मैं 14 चैप्टर आपको कराने वाला हूं वहां डिटेल में, इस पे पूरी डिटेल में प्रॉपर्टी के साथ कराऊंगा। यहां केवल इस एपी में आ गया है तो मैं करा दिया आपको, ठीक है, ये लिख लो। अब बेटा एक लिख लिया है तो एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से, लिख लिया है तो एक बार थम्स अप कर दो, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब याद रखना बेटा, अगर मान लो am और gm और hm बराबर भी हो सकते हैं, जब दोनों वेरिएबल, अगर इफ a इक्वल टू b होगा, अगर a और b बराबर होंगे तो ये बराबर होंगे, मतलब अगर a और b दोनों एक जैसे हैं तो ये तीनों की वैल्यू बराबर होगी। इफ a b आर डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट है, मतलब a अलग है b अलग है, a कुछ और है b कुछ और है, तब कंडीशन होती है कि am जो होता है वो बड़ा होता है gm से और gm बड़ा होता है hm से, ये कंडीशन होती है। इस पर बेटा ये ना एपी में भी क्वेश्चन है और इसका सेंट्रल टेंडेंसी में भी क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इसके सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डिस्पर्सन के अंदर है। यहां तो दे दिया है, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात क्या, दे दिया है तो करा दिया। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कहां पे थे हम लोग? 10 क्वेश्चन पे थे। वो कह रहा है, देखो ध्यान से 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वो कह रहा है इफ ए द अर्थमेटिक मीन अनइक्वल क्वांटिटी, अगर अनइक्वल क्वांटिटी मतलब x और y जो है अलग अलग नंबर है और g क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है, तो उस कंडीशन में मैंने क्या बोला था कि am जो होता है वो gm से बड़ा होता है। तो यहां पे am को a लिखा है और gm को g लिखा है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटी है, a और b अलग वैल्यू। मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि वो कैसे, उस चैप्टर में, ठीक है, जब मैं 14 चैप्टर आऊंगा तो आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे वो इक्वल है और कैसे वो बड़ी है वैल्यूज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इलेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, कह रहा है दो पॉजिटिव नंबर का अर्थमेटिक मीन 40 है और ज्योमेट्रिक मीन 24 है। मेरा दो नंबर है, उनका जो अर्थमेटिक मीन है 40 है
और ज्योमेट्रिक मीन 24 है। तो अब कह रहा है नंबर निकालो, वो नंबर निकालो। तो भाई साहब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। ये चेक करेंगे किन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन 40 आ रहा है और किन दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन 24 आ रहा है। जो हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं 72 और 8 को। 72 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, सर ये 40 आ रहा है। अब 72 इंटू 8 का रूट निकालो, क्या ये 24 बन रहा है? अगर बन रहा है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सर बन रहा है तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भाई दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है वो 40 है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 24 है। तो मैंने दोनों की मल्टीप्लाई की और पता लगाया कि किस ऑप्शन से ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है इतना। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। देखो कोई भी फ्री में इतने क्वेश्चंस नहीं कराएगा आपको। यूट्यूब पे मैं पूरा कोर्स करा रहा हूं इस कारण से कि मेरे को लगता है कि बच्चों को पास कराना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट के साथ उन्हें बिल्ड कराना चाहिए। मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा। 3 नंबर आर इन एपी, क्या 3 नंबर एपी के अंदर है, उनका सम 15 है। 3 नंबर एपी के अंदर है, उनका सम 15 है, उनका सम 15 है। इफ 8, 6, 4 बी एडिड, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया था, अभी ऊपर भी कराया था। तो बताओ वो नंबर कौन से है? तो मैंने कहा था सबसे पहले ऑप्शन से चेक करो जिस ऑप्शन में एपी में है या नहीं। पहले कौन से नंबर एपी में, इसको चेक करा, ये एपी में नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस बराबर नहीं है। इसको चेक करा, इनके बीच का भी डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं है। इनको चेक करा 3, 5, 7 को, 5 - 3 2, 7 - 5 2। हाँ सर ये एपी के अंदर। फिर क्या करें, इन तीनों का टोटल 15 आना चाहिए, तो इनका 15 आ रहा है। अब कह रहा है पहले में 8 ऐड करो, दूसरे में 6 ऐड करो और तीसरे में 7 ऐड करो, नहीं तीसरे में 4 ऐड करो और चेक करके बताओ ये जीपी में बन रहा ही नहीं बन रहा। ये 11, ये 11, ये 11। अब इनका रेशियो निकालो, 11/11 मतलब 1, दोबारा रेशियो 11/11 मतलब 1, मतलब इनका रेशियो बराबर आ रहा है। अगर रेशियो बराबर आ तो ये जीपी में बन गए, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन जो है हमारा सी, वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 था, 13 पाइए, 13 पाइए। देखो बेटा इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 14 कराऊंगा, सेंट्रल टेंडेंसी वाला। ठीक है, सम ऑफ 4 नंबर जीपी, जीपी के 4 नंबर का टोटल 60 है एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट और लास्ट, पहले और आखिरी नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है वो 18 होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में जाइए, सबसे पहले पता लगाओ कौन सा नंबर जीपी में है, उसके बाद अपनी कंडीशन को चेक करो क्या ये जीपी में है। इनके बीच का रेशियो बराबर है 8 डिवाइड बाय 4 2, 16 डिवाइड बाय 8 2, 32 डिवाइड बाय 16 2। हाँ सर ये जीपी में। अब वो कह रहा है कि इसका जो पहला इन सब का टोटल 60 होना चाहिए। क्या इनका टोटल 60 है? हाँ सर 60 है, ये कंडीशन भी पूरी हो गई। अब कह रहा है पहले और आखिर के नंबर का एवरेज मीन वो 18 होना चाहिए। तो पहला नंबर और आखिर के नंबर का एवरेज निकाला, सर ये आ रहा है कितना, 36 डिवाइड बाय 2। हाँ सर 18 आ गया। हाँ जी, इसने मेरी दोनों कंडीशन पूरी कर दी, तो ये आंसर तो होगा। अब ये देखो क्या ये जीपी में, नहीं सर ये जीपी में नहीं है। ये चेक करो क्या ये जीपी में, नहीं सर ये जीपी में। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्या आपको ये समझ में आया बेटा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फटाफट बताइए, अगर आ गया है तो जो भी बालक है वो थम्स अप करे एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, ए सम ऑफ 240 इज पेड ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट। कह रहा है 6240 रुपए 30 इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 मोर देन द
प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट, जो पहले वाली इंस्टॉलमेंट थी उससे 10 रुपए ज्यादा है दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट। तो बताओ पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है। उसने कहा है कि जो भी पहली इंस्टॉलमेंट थी उससे 10 ज्यादा है दूसरी इंस्टॉलमेंट। मान के चलता हूं पहली इंस्टॉलमेंट ए है, तो दूसरी क्या होगी a प्लस 10, तीसरी क्या होगी a प्लस 20, 10 जोड़ दिया। इस तरह से मैं देता गया, तो मैंने 30 इंस्टॉलमेंट दी, ठीक है, और मैंने 6240 रुपए पेड कर दिए। तो अब मुझे पता लगाना है बेटा, मुझे पता लगाना है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट थी मतलब ए की वैल्यू क्या थी। सबसे पहले तो जो सीरीज बन रही है एपी में बन रही है, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस 10-10 है, तो डी तो हो गया आपका 10, ए कितना हो गया, ए तो ए ही है। अब और जो एस एन दिया हुआ है वो दिया 6240, राइट। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको कैलकुलेटर ट्रिक बताई थी बेटा, एस ए पी के सम की, ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू एन माइनस 1 जी टी, ठीक है। अब ए हमें नहीं दिया हुआ, तो हम ऑप्शन से ए ट्राई करेंगे और देखेंगे किस ए इंस्टॉलमेंट को रखने पे 6240 रुपए बन रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले बड़ा ऑप्शन ट्राई करा 60, देखो 60 प्लस इक्वल टू प्लस डी, डी कितना है 10 इक्वल टू, अब कितनी बार भाई 30 इंस्टॉलमेंट है तो इक्वल टू 29 बार, जीटी करा। क्या इसको सॉल्व करके 6240 आ रहा है या कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, फटाफट बताओ कितना आ रहा है। 60 प्लस इक्वल टू प्लस 10 इक्वल टू कितनी बार होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 जीटी। नहीं सर ये तो कम आ रहा है, अगर 60 रखने पे केवल 6150 आया, इसका मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो 60 से ज्यादा होगी, 60 से ज्यादा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आएगा आंसर नन ऑफ दीज, ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। अब बेटा जो अगला क्वेश्चन है, ऐसा मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, ये होमवर्क हो गया, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है, आप देखिएगा क्लास में रिकॉर्डिंग में मैंने कहा था पहली दो वैल्यू को जोड़ लीजिए और n को 2 रख के, जहां पे n 2 रखने पर इन दोनों का टोटल उसके बराबर आ जाए, वही हमारा आंसर है, मैंने कराया था। तो प्लीज वीडियो को देखेंगे तो वहां मैंने कराया हुआ है, तो वहां से कर लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए अब आ जाइए आगे, 15 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। चलिए इधर आ जाइए, सारे क्वेश्चन करने हैं आज, खत्म हो जाएगा एपीजीपी, फिर एक क्लास लगाऊंगा पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है जी। अब वो कह रहा है एक्स वाई जेड आर इन एपी, कह रहा है एक्स वाई जेड जो है वो एपी में है, तो एक्स वाई जेड प्लस 1 आर इन जीपी, ये जीपी के अंदर है। तो बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। देखो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों को परेशान करते हैं, मैंने कहा था कोई भी नंबर अगर एक्स वाई जेड जीपी के एपी के अंदर से मानेंगे 1 2 3 मान लेंगे, 1 2 3 मानेंगे, ठीक है, तो ये एपी के टर्म हो गए 1 2 3। तो जीपी के टर्म क्या होंगे, अगर मैंने एक्स को 1 माना है तो एक्स तो 1 ही होगा, वाई कितना होगा, वाई यहां पे 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, z को माना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो थर्ड टर्म बना है z प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो ये एपी के अंदर है, आपने x को 1 y को 2 और z को 3 मान लिया, मैंने कहा था एपी के टर्म को 1 2 3 मानते हैं, और ये जीपी में है, तो मैंने x के 1 पुट करा, यहां पे 2 पुट करा, यहां पे 3, तो ये आ गए 1 2 4 जीपी वाले टर्म आ गए। अब आपको कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन से ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आप देखिए कुछ नहीं करिए, आप ऑप्शन से, ऑप्शन में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कीजिए, और जिस ऑप्शन से एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए वही आंसर है। तो मैंने इस ऑप्शन में देखो यहां पे पहला ऑप्शन ट्राई किया, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो मैंने x की वैल्यू पुट करी 1 है, माइनस z की वैल्यू कितनी है
z की वैल्यू आपने मानी थी 3, इसका स्क्वायर, और यहां पे 4 इंटू 1 पुट करा, ये आया -2 का स्क्वायर और ये आया 4। हां सर, पहला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब पहला वाला जो है वो ही आंसर ठीक है, पहला वाला, कि देन ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हमें ऐसे क्वेश्चन में एक्स वाई यूज नहीं करना होता है, सिंपली यूज करना होता है एक्स की जगह, मतलब एपी में 1 2 3 और जीपी में 2 4 8, लेकिन यहां पे एक्स वाई ही दिया था तो इसलिए वहां पे एक्स वाई ही रखना पड़ा, और जेड जो थर्ड टर्म आया वो 4 आया, क्योंकि ये भी जीपी के अंदर ही होता है। चलो अब इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17, इसको लिखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हाल ही में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 17 क्वेश्चन, पहले मैं इसको काट कर ले, उधर ले जाता हूं, सही रहेगा। 17 क्वेश्चन, ये हाल ही में एग्जाम में आया हुआ है। चार नंबर का आता है एपीजीपी, एपीजीपी का जो चैप्टर है वो 4 नंबर का आता है। यकीन मानिए 3 नंबर तो आपके कंफर्म हो गए हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है वो आपको। चलिए, कह रहा है एक्स वाई जेड एक्स कॉमा 8 वाई, ये जीपी के अंदर है, और एक्स वाई -8 एपी के अंदर है, ठीक है। अब बताओ x और y की वैल्यू क्या है, x और y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से x और y की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये मैं x मान लूंगा, मैं y मान लूंगा, और x y यहां पर और यहां पे पुट करके अगर ये मेरी कंडीशन पूरी कर दें, मतलब ये जीपी बना दे और ये एपी बना दे, तो यही मेरा ऑप्शन है। तो मैं रख के लिखता हूं बेटा, x की जगह रखता हूं -8, ये 8 और ये भी -8, ठीक है। अब निकालता हूं रेशियो, तो 8 बटे -8 -1, फिर -8 बटे 8 -1। हां सर, रेशियो बराबर आ रहा है। अब यहां रख के देखते हैं, 8 x की 8 और y सॉरी -8 और y की जगह भी -7 और अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, -8 में से -8 गया 0, -8 में, हां सर ये भी बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो इसका आंसर बन गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 16 और 4 वाला, 16 और 4 वाला कंडीशन को भी हम चेक करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 16 और 4 वाली कंडीशन को भी चेक करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आपने x की जगह 16 और y की जगह 4 पुट करना है, तो x की जगह 16 पुट कीजिए, 8 ऐसी है, y की जगह 4 पुट कीजिए, यहां पे 16 और यहां पे 8 और यहां पे 4 पुट कीजिए, नहीं सॉरी ये क्या दिया, 16 और 4 है ना, तो 16 ये हो गया और 4 ये हो गया और -8। अब पहले इसका रेशियो निकालो, क्या ये रेशियो बराबर कर रहा है, 8 बटे में 16 1/2, 4 बटे में 8 1/2, हां सर रेशियो बराबर आ रहा है। अब डिफरेंस निकालो, 4 - 16 -12, -8 -4 -12, हां सर ये भी बराबर आ रहा है, इसका मतलब मेरा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। सर ये तो चीटिंग है, आईसीआई की चीटिंग है, लेकिन एग्जाम में बेटा ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन दिए होंगे तो बोथ लिखा होगा, और अगर ऐसा आ गया तो यकीन मानिए आपको पूरे नंबर देगा, चाहे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मत करो, पूरे नंबर देगा वो आपको, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए भी हो गया, ऑप्शन बी भी हो गया, ऑप्शन सी हो ही सकता है, क्योंकि -8 से प्रूव हुआ, 8 से हो ही सकता वो। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब आ जाइए यहां पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, 19 20 ये अभी कराने हैं, ये अभी कराऊंगा, आज ही कराऊंगा। अब पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए, यहां से 22 से कीजिए, पहले 18 19 20 अभी कराऊंगा, 22वें क्वेश्चन से कीजिए फटाफट। 22वां क्वेश्चन देखो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है 22वां क्वेश्चन, कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कैसे कैसे आए हुए हैं। 6 अटेम्प्ट के पेपर मैं आपको कराने वाला हूं, पिछले 6 अटेम्प्ट के पेपर मैं कराने वाला हूं, तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। पूरे 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 6 अटेम्प्ट के, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, बस समझ लीजिएगा आपके नैया पार लग जाएगी, ठीक है।
और सारा एपी और जीपी उसमें कवर अप हो जाएगा, क्योंकि जितने भी 6 अटेम्प्ट के, अगर मैं पिछले 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन कर रहा हूं तो आईसीएसई उसी पैटर्न में तो क्वेश्चन देगी आगे भाई, लगभग 4 देती है तो 3 क्वेश्चन तो उसी पैटर्न पे आएंगे, एक ही तो अलग आएगा, 3 तो पक्के हो गए ना। चलो, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 200 और 300, कह रहा हमें ऑड नंबर का सम निकालना है जो 200 और 300 के बीच में हो, ऑड नंबर जो 200 और 300 के बीच में हो। तो भाई पहला नंबर क्या हो गया, 201 ऑड होता है, 203 ऑड होता है, डैश डैश डैश, लास्ट नंबर हो गया 299, ये ऑड होता है। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। अब इनका सम निकालना है, ये बताओ ये एपी में है या जीपी में। सर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है 2 2, तो ये एपी के अंदर है। तो सम ऑफ एपी की ट्रिक क्या थी, ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू एन माइनस 1 जी टी, ये थी बेटा। अब आपको क्या करना है, ए कितना है 201 लिखना है, प्लस 1 इक्वल टू प्लस डी कितना है 2 लिखना है। अब इक्वल टू का बटन कितनी बार, सुनिए ध्यान से, सर एन तो दिया ही नहीं, मैं बताता हूं इक्वल टू का बटन आपको कितनी बार दबाना है। देखिए जब आप इक्वल टू का बटन दबाएंगे और दबाते हुए चेक करना है कि जब आपका 299 आ जाए उसके बाद आप जीटी दबा दें। जैसे आपका डिस्प्ले में 299 नजर आए वैसी आप जीटी दबा दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले लिखिए 201 लिखिए प्लस इक्वल टू प्लस 2। अब इक्वल टू का बटन दबाते रहिए जब तक डिस्प्ले में 299 आए, दबाते रहिए इक्वल टू और फिर जीटी कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 2 3 4 5 6। आ गया 299। अब मैं जीटी करूंगा और जीटी करके मेरा आ गया 12,500, तो आंसर आ रहा है 12,500, 12,500 आंसर आ रहा है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, 30 सेकंड लगते हैं आपको। कह रहा वो ऑड नंबर के बीच का सम निकालना था, तो ऑड नंबर इनके बीच में 2 से 1 203 डैश लास्ट नंबर होगा 299, इसका सम निकालना। क्या आपको ये समझ में आया बेटा, ऑड नंबर का सम आपको समझ में आया, बोलो बोलो बेटा। आ गया तो एक बार थम्स अप कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 एंड 1000 विच इज डिविजिबल बाय 13, वो नंबर का सम निकालो जो 13 से डिवाइड होते हो और 500 और 1000 के बीच, मतलब हमारा जो 500 और जो लास्ट में 1000 है ये नहीं आना चाहिए। इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं जो 13 से डिवाइड होते हैं उनका आपको सम निकालना है। तो उनका अब ये पहले पता लगाओ कि सबसे पहला नंबर कौन सा होगा 500 के बाद जो 13 से डिवाइड होता है। तो इसका एक तरीका होता है, ये जो 500 है ना, जो यहां नंबर लिखा हुआ उस 500 को 13 से डिवाइड कीजिए पहले, उस 500 क्योंकि डिविजिबल बाय 13 निकाला ना, तो 500 को पहले 13 से डिवाइड कीजिए, 500 डिवाइड बाय 13, तो आपका रहा होगा 38.46। ठीक है, अब आपको 500 से अगला नंबर चाहिए जो 13 से डिवाइड होता हो। तो आपने क्या करना है, अगर ये पॉइंटों में आ रहा है तो आपने क्या करना है, इस पॉइंटों को बढ़ा देना है, 38 की जगह 39 करके 13 से इंटू कर देना, तो 39 इंटू 13, तो पहला नंबर आ जाएगा 507। याद रखना जब भी आगे की तरफ जाते हैं तो पॉइंटों वाली वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो 38 का 39 हो जाएगा। तो पहला नंबर हो गया 500, दूसरा नंबर हो गया 520, क्योंकि 13 का गैप है। अब लास्ट नंबर कैसे निकालोगे, 1000 को 13 से डिवाइड कीजिए, 1000 डिवाइड बाय 13, तो ये आ रहा है 76.9। तो आपने अब पीछे आना है क्योंकि आगे नहीं जाना, 1000 से पीछे वाला नंबर चाहिए, तो आपने अब पॉइंटों को हटा देना है, बढ़ाना नहीं है पॉइंट, तो केवल 76 लेना है। तो 76 इंटू 13, तो लास्ट नंबर हो जाएगा आपका 988 जो 13 से डिवाइड होता है। अब इसका आपको सम निकालना है, तो ये भी एपी के अंदर है। तो सम ऑफ एपी क्या कहता है भाई, ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी
n-1 GT। अभी जैसे किया था वैसे क्वेश्चन है। a कितना है 507 प्लस इक्वल टू प्लस d कितना है 13, क्योंकि 13 तरह गैप है, इक्वल टू कब तक, ये इक्वल टू तब तक दबाइए जब तक आपका 988 ना आ जाए और फिर GT कर दो। तो 507 प्लस इक्वल टू प्लस 13, अब इक्वल टू दबाइए जब तक आपका 988 ना आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आ गया 988। अब GT कर दो, तो GT करके आ रहा 28,405, 28,405 आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपका 28,405 आ गया बेटा, 28,405 आपका आंसर आ गया आराम से। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म एपी, कह रहा है एपी के जो नंबर दिए हुए हैं 3 5 7 9, कह रहा है यूनिटी इज एडेड, यूनिटी होता है 1, यूनिटी होता है 1, एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का सम करके उसमें एक ऐड करो तो वो नंबर क्या बनेंगे। मतलब वो कहना चाह रहा है अगर पहला नंबर है, ये पहला तो पहले ही, इस 3 को इसमें एक ऐड करो तो कितना बन गया 4। फिर कह रहा है पहले और दूसरे को ऐड करो, उसमें फिर एक ऐड करो, कितना बनता है 9। अब इन तीनों को ऐड करो, उसमें एक ऐड करो, 3 + 5 + 7 + 1 बनता है 16। फिर इन चारों को ऐड करो, उसमें एक ऐड करो तो बनता है कितना 25। तो कह रहा है ये जो नंबर बन के तैयार हो रहे हैं ये कौन से नंबर हैं। ये बेटा सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्योंकि सभी का स्क्वायर निकल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इन्हें कहते हैं ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आंसर आ गया ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह रहा है कि भाई साहब इनको ऐड करके उसमें एक एक ऐड करो तो वो क्या नंबर बनेगा, वो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, चलो जी आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 हो गया, 25 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 25, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 to 300, कह रहा है 100 और 300 के बीच में नेचुरल नंबर का सम निकालना है, विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5, या तो वो 4 से डिवाइड होते हो या वो 5 से डिवाइड होते हो। मतलब ऑल इन सभी के, मतलब इसमें 100 भी इंक्लूड है और 300 भी इंक्लूड है। तो आप ऐसा करो कि पहला नंबर क्या होगा, पहले 4 से डिविजिबल वाले का सम निकालो, सम निकालो 4 से जो डिवाइड होते हो। तो अगर मैं बात करूं 100 4 से डिवाइड होता है, हाँ सर पहला नंबर 100 हो गया, दूसरा हो जाएगा 104, फिर ऐसे ऐसे लास्ट नंबर हो जाएगा 300, इसका सम निकालो। फिर कह रहा है कि वो निकालो नंबर जो 5 से डिवाइड, तो पहला नंबर 100 भी 5 से डिवाइड होता है, फिर आएगा 105, फिर लास्ट नंबर 300 भी 5 से, इसका भी SN निकालो। ठीक है, तो फटाफट इसका सम निकालो। ये भी एपी के अंदर है, तो मैंने एपी के अंदर अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराए सम निकालने। क्या था, A प्लस इक्वल टू प्लस माइनस D इक्वल टू n-1 GT, यही था। तो A नंबर हो गया 100 प्लस इक्वल टू प्लस 4 का डिफरेंस है इक्वल टू, जब तक इक्वल टू दबाओ जब तक 300 ना आ जाए। तो फटाफट करते हैं इसको, 100 प्लस इक्वल टू प्लस 100 प्लस प्लस इक्वल टू प्लस
4 इक्वल टू कब तक, जब तक आपका 300 ना आ जाए। 1 2 3 और फिर जीटी कर दो, तो आपका आ रहा है 10,200। सेम यहां पे भी सम लगाओ, ये 5 वाली ट्रिक है, तो क्या आएगा, 5 का डिफरेंस है तो पहला नंबर तो 105 हो गया, फिर प्लस इक्वल टू 5 का डिफरेंस तो प्लस डी। अब इक्वल टू कब तक, जब तक 300 आ जाए। चलो 105 प्लस इक्वल टू प्लस 5, जीटी ये आ रहा 8100। ठीक है, अब 4 से डिवाइड वाले नंबर भी आ गए, 5 से डिवाइड वाले बने, लेकिन बस तो एक बात बताओ, जब हमने 4 से डिवाइड वाले नंबर लिए तो वहां पे 100 काउंट हो रहा है, सर यहां भी 100 काउंट हो रहा है, तो 100 तो 2 बार काउंट हो गया भाई। अब डबल काउंटिंग हो गई तो ये तो लफड़ा हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर कॉमन है जो 4 से भी डिवाइड हो रहे थे और 5 से भी डिवाइड हो रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, उन कॉमन नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे, उन कॉमन नंबर का टोटल निकाल करके सबट्रैक्ट करेंगे। तो अब आपको कॉमन नंबर, कौन से कॉमन नंबर निकालने हैं, जो 4 और 5 की मल्टीप्लाई करके आएंगे, जो 4 इंटू 5 कितना होगा 20। तो अब आपको वो नंबर लेने जो 20 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर हो गया 100, दूसरा हो गया 120, 140 और लास्ट नंबर हो गया आपका 300। 300 हो गया, लास्ट नंबर आपका 300 हो गया। बात समझ में आई। अब आपको इसका सम निकालना है, तो क्या था वही तरीका, तरीका तो आप सभी जानते हैं क्या था। ए कितना हो गया 100 प्लस इक्वल टू प्लस डी, डी कितना इस बार 20 है। अब इक्वल टू का बटन दबाइए जब तक 300 ना आ जाए, तो 100 प्लस इक्वल टू प्लस 20 इक्वल टू 1, जब तक 300, फिर जीटी ये आ रहा है 2200। तो 2200 ऐसा टोटल है जो दोनों में काउंट हो गया था। अब क्या आंसर आएगा, 10,200 प्लस 8,100 माइनस 2200। तो 10,200 प्लस 8,100 प्लस माइनस कितना 2200, तो हमारा आ रहा है 16,100। 16,100 नहीं 200 आ रहा होगा। ये टोटल से याद है बेटा 16,200। क्या आपका आंसर आ रहा है, हाँ जी बोलो बेटा। 10,200 है वो, 28,000। वेरी गुड, आगे निकालो बेटा, आगे वाले में निकालो। ये 10,000, ये कितना आया 8,100 आया, कितना है फटाफट निकालो। ये 8,200 है, ठीक है, तो 8,200 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 16,200। आया बेटा आपका। चलो देखो सारे क्वेश्चन में आपको डिवीजन वाले, इसके बाद पीवाईक्यू कराऊंगा, बस खत्म। उसके बाद चैप्टर 14, फिर चैप्टर 13, फिर एलआर, और फिर चैप्टर 1। चैप्टर 1 भी कराएंगे, रेशियो प्रपोर्शन वाला भी, और फिर पीएनसी वगैरह करेंगे। इंडेक्स नंबर भी कराएंगे। इसके बाद टारगेट है मेरा चैप्टर नंबर 14 कराने का, चैप्टर 18 कराने का, चैप्टर 13 कराने का और एलआर कराने का। ये सारे टारगेट है। और उसके बाद चैप्टर 1। उससे क्या होगा, इतने चैप्टर करने के बाद जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा है बस वो यही चैप्टर पढ़ लेगा, तो उसकी कंप्लीट हो जाएगी 70 नंबर की, 70-80 नंबर की। बाकी फिर पीएनसी मैं कराऊंगा एडिशनल के लिए, आपको सेट्स अगर टाइम मिलेगा तो वो भी कराऊंगा, कैलकुलस मिलेगा तो वो भी कराऊंगा। लेकिन पहले मेरा टारगेट है इन चैप्टर को कराने का, जिससे कि हर बच्चा जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा वो एटलीस्ट पास हो जाए। चलिए इसका 14 करेंगे, 13 करेंगे, 18 करेंगे, फिर एलआर कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर
26 फटाफट कह रहा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 टू 300, 100 और 300 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सम निकाला है जो 4 और 5, मतलब 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो। अरे मैंने अभी तो कराया 4 और 5 दोनों वाले, कितना आंसर आया था उसका 2200 आंसर आया था। तो इसका आंसर है डायरेक्टली 2200। मैंने कहा था 100 आएगा, अगला 120 आएगा, 140, लास्ट में आएगा 300। इसका सम निकाल देना, क्योंकि एंड में क्या होता है तो दोनों से डिवाइड होते हो वो कॉमन नंबर। ठीक है बेटा, चलो ये भी आपका हो गया। अब आ जाइए इधर 27 क्वेश्चन। ए पर्सन पे 975, ए पर्सन पे 975 मंथली इंस्टॉलमेंट, एक आदमी 975 रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है। ईच लेस देन द फॉर्मर, जो पहली वाली इंस्टॉलमेंट है उससे जो दूसरी वाली इंस्टॉलमेंट 5 कम है, 5 कम है। अगर मान लो पहली ए दे रहा है, दूसरी क्या हो रहा है ए माइनस 5, फिर ए माइनस 10, 5 कम है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100, ओके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 दी हुई है, तो अगर पहली इंस्टॉलमेंट 100 है तो दूसरी होगी 95, फिर होगी 90। ठीक है, बताओ टाइम कितने महीने में वो 975 रुपए पे कर देगा। यहां पे आपको सम दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है 975, यहां टाइम पूछा है, टाइम मतलब एन पूछा, एन पूछा है। तो भाई साहब ये एपी के अंदर है, तो याद है एपी का सम की ट्रिक क्या थी, ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू एन माइनस 1 जी टी। तो ए कितनी है, पहली इंस्टॉलमेंट तो 100 है, 100 लिख दिया, प्लस इक्वल टू, अब डी कितना है सर, डी है डिफरेंस है 5 का, तो माइनस 5 इक्वल टू, कितनी बार इक्वल टू सर, ऑप्शन से इक्वल टू ट्राई करते हैं। मान लो मैंने बी ऑप्शन से ट्राई किया, मैंने कहा था सीक्वेंस पहले बी करो, फिर ए करो, फिर सी करो। बी से बी कितनी बार है 14, तो 14 बार करूंगा जीटी। क्या इसको सॉल्व करके 975 आ रहा है? अगर आ रहा है तो यही हमारा आंसर है, नहीं तो अगला ट्राई करेंगे। 100 प्लस इक्वल टू 5 इक्वल टू, हाँ जी आ रहा है 975, बधाइयां हो आपको, बधाइयां आ गया। तो आपका बी ऑप्शन टैली कर गया। चलो एक क्लास और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करा दिए लगभग 2-4 बचे हैं बस, बाकी नहीं बचे, और उसके बाद पीवाईक्यू। चलो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ए पर्सन सेव्ड 6500, एक आदमी 16,500 रुपए बचाता है 10 सालों में। इन ईच आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 100 मोर देन डिड ही पे, जितने भी पिछले साल बचाए थे उससे 100 रुपए ज्यादा बचाए। तो अगर मान लो पिछले साल ए बचाए तो इस बार ए प्लस 100, उसके बाद ए प्लस 200, क्योंकि 100 बढ़ता जा रहा है। 16,500 उसने बचाए, तो एस एन हो गया आपका 16,500। द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड फर्स्ट ईयर, तो बताओ उसकी पहली इंस्टॉलमेंट कितनी थी, मतलब ए निकालना है आपको। ठीक है, और एन कितना हो गया 10 साल हो गया। भाई सिंपल सी ट्रिक है, भाई एपी क्या थी, ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू एन माइनस 1 जी टी। तो ए कितना है, ए ऑप्शन से ट्राई करते हैं। चलो मैंने बी ऑप्शन ट्राई किया 1500 करा प्लस 1 इक्वल टू प्लस डी कितना है, डी है 100 इक्वल टू, और 10 ईयर तो इक्वल टू 9 बार जीटी। क्या इसको सॉल्व करके 16,500 आ रहा है या कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है? अगर ज्यादा आ रहा है तो इससे कम वाला ऑप्शन, और कम आ रहा है तो इससे ज्यादा वाला ऑप्शन। चलो ट्राई करके देखो, 1500 प्लस इक्वल टू प्लस 100 सर नहीं ज्यादा आ रहा है इससे मेरे ख्याल से। चलो आप करो फटाफट और बताओ ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है। सर 19,500 के आसपास आ रहा है।
तो सर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, कम वाला ट्राई करो। चलो ये 1200 ट्राई वाला करो, 1200 करो। अब यहां पे 1200 लेके करो जरा एक बार, 1200 लेके करो। क्या ये आ रहा है 1200 प्लस इक्वल टू प्लस 100 इक्वल टू, हां सर इससे आ गया 16500। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ मनी एक्यूमुलेटेड, कि कितने पैसे इतने बन जाएंगे 5 सालों में। भाई साहब तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। रेट कितने परसेंट है 10%, अमाउंट दिया हुआ है 9625, सम पूछा मतलब प्रिंसिपल पूछा है। तो मैंने कहा था जब आपको प्रिंसिपल पूछा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्राई लगाओ और ऑप्शन से प्रिंसिपल ट्राई करो। क्या था R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, रेट कितना है 10, तो 10/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल मिले, ऑप्शन ए ट्राई कर लिया 76.37 इक्वल टू कितनी बार 5 बार। इसको दबाइए, क्या ये 9625 बन गया? अगर बन गया तो ऑप्शन सही है। 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 5, 976.37, 1 2 3 4 5। सर बन गया, बधाइयां भाई वापस से, 9625 बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 30। देखो बहुत क्वेश्चन थे भाई साहब, आसान नहीं होते इतने इतने क्वेश्चन कराना। 30 क्वेश्चन पहुंच जाओ। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज 55 करोड़। कंपनी की जो कंट्री की जो पॉपुलेशन 55 करोड़ है 2005 में, ग्रोथ हो रही है 2% के हिसाब से। कंपाउंड इंटरेस्ट पॉपुलेशन बताइए 2015 में। अरे ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको अमाउंट निकालना है। क्या चीज थी R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल, क्योंकि मेरे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो रेट कितने परसेंट 2/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 55 इक्वल टू 10 साल, क्योंकि 2015 में पूछिए 2005 से, तो इक्वल टू 10 बार दबाइए फटाफट। तो 2 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 55, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने निकल लिया 2 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 55, 1 2 3 4 5। अरे तो बहुत कम आ रही है। तो एक भी ऑप्शन, ये तो सारे हजारों में तो एक भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज आ रहा है। ठीक है बेटा, भाई सिंपल सी बात है ना, करो ना, कैसे करते हैं? अरे भाई करो, 2 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 55 इक्वल टू 10 बार। 2 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 67 ही आ रही है जी, बस 2 0 नहीं आ रही, तो ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है बेटा, अब ये पहले बताओ, 2 मिनट का सांस ले लो और ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो। कोई दिक्कत तो बोलो। चलिए कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं है सर, 21 क्वेश्चन और कराता हूं, बाकी कल करा दूंगा पीवाईक्यू के साथ जितने क्वेश्चन हैं। एक्स वाई जेड आर इन जीपी, कह रहा है एक्स वाई जेड जीपी में। तो जीपी की आपको नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? मैंने कहा था इसको मान लो 2 4 8 मान लो। अब आप x की जगह 2, y की जगह 4 और z की जगह 8 रख के देखो ऑप्शन में किस ऑप्शन से LHS और RHS बराबर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन था y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, तो y कितना है 4 का स्क्वायर, x कितना है 2, z है 8, तो 16 इक्वल टू 16। लो जी
बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आपके बचे हैं केवल 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन और 20वां, और एक बचा है आपका ये वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन नंबर बचा है आपका? ये 8वां क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन बचे हैं केवल, पूरा एपीजीपी कंप्लीट हो गया। ये 4 क्वेश्चन में जब पीवाईक्यू कल कराऊंगा उसके साथ ये 4 क्वेश्चन करा दूंगा, आपका एपीजीपी कंप्लीट। और जब कल के बाद जो चैप्टर शुरू होगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं, वो सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन का चैप्टर होगा। उसके बाद मैं सीक्वेंस बता दे रहा हूं, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 होगा, इंडेक्स, फिर एलआर होगा। ठीक है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है, ये 3 चैप्टर्स का टारगेट है। क्योंकि देखो आपका जो, मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट कौन से। देखो चैप्टर नंबर 14 ये था 15 नंबर का, सॉरी 4। चैप्टर नंबर 14 जो है ये आता है 14 नंबर का। चैप्टर नंबर 13 आता है 7 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 18 आता है 4 मार्क्स का। और एलआर पकड़ लो तो 20 नंबर की है। जरा जोड़ना कितने हो गए? 15 4 29 7 36 4 40 और 20 60 नंबर की यही चैप्टर हो गए बेटा। और इसके अलावा कोरिलेशन मैंने आपको करा दिया, एपीजीपी करा दी, 6 नंबर का कोरिलेशन रिग्रेशन, 4 नंबर की एपीजीपी, तो 10 नंबर का, तो 70 तो यही हो गया ना। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा तो हो गया ना 80 नंबर का सिलेबस आपका कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद परमुटेशन है, प्रोबेबिलिटी है, थियोरेटिकल है। ये हम तब करेंगे जब ये सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम आगे करेंगे ये हमारे सारे चैप्टर। जिसको करने वो करेगा मेरे साथ, बाकी आप लोग नहीं करने तो मत करना। लेकिन ये तो चैप्टर पहले कवर कर लेते हैं हम लोग 80 नंबर के। ठीक है जी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक कंसिडरेशन मान के कर लीजिए कि सर को ये कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता ना, विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं मान लेता हूं कि ये प्यार मोहब्बत का आपका मेरा कंसिडरेशन है। ठीक है, तो बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रेलिवेंट है, आपके लिए अच्छी है, वैल्यूबल कंटेंट है, तो आप जरूर दूसरों को शेयर कीजिए। इससे कुछ और नहीं है तो बिल्कुल मत शेयर कीजिए, क्या दिक्कत वाली बात है। और लाइक भी मत कीजिए, अगर है तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।